नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक और बात आज भी रीट पेपर लीक मामले की, क्योंकि इस मामले में रोज एक नया खुलासा हो रहा है। रीट पेपर लीक प्रकरण में एक ऑडियो ने अब एंट्री मार ली है। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे सनसनी मच गई है। वायरल ऑडियो में रुपयों के लेन देन को लेकर बातचीत है। एबीवीपी का दावा है कि इसमें राजीव गांधी स्टडी सर्किल के समन्वयक बनय सिंह का जिक्र है। इसमें रुपयों को लौटाने को लेकर बात हो रही है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन रीट प्रकरण में रोज कोई ना कोई खुलासा हो रहा है, जिससे सवाल उठता है कि रीट में आखिर कितने राज। रीट धांधली प्रकरण में वायरल हुकम सिंह भैया को फोन आया सवाल। हाँ दिन करेला मित्र कह रहे भाई जब ऐसा की बनेगी घर वाले की डिलीवरी है यार। फतेह सिंह भैया पूछ रहे हो मित्र का है। हाँ नो कहिए वो ऐसा समय मेरे पैसा है वो जिनके नक्के समझा दिए तू कह दीजिए यार नो कह दिए कि भाई साहब ऐसा चलाते हैं चक्कर पड़ो बेचार दूर कोई किनारे जब एक बार 20-25 लाख दे दिए तो अब तुम्हारे दे दिए इतने बार लोरे को फोन आ रहा हूँ करो मैं अच्छा मास्टर बनो टीचर बनो वो करो यार मेरे पैसा फंस गए यार। कौन सा लोरे हुआ आपका मतलब कच्चे दिन पे कोर्ट पे आएगा तू तुम्हें फ्री करना देने तो सही है पैसा दे दिए अभी कहाँ है तो यार। चले तो बनय सिंह का नाम आ रहा है और उनके साले साहब बात कर रहे हैं और ये ऑडियो अब वायरल हो रहा है। जब जब राजस्थान की राजनीति में ऑडियो वायरल हुआ है तब तब राजनीति गर्मा गई है यहाँ की। एक बार फिर ऑडियो वायरल हुआ, लेकिन इस ऑडियो को सिरे से खारिज कर रहे हैं जिनके नाम इस ऑडियो में लिए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस रीट के पीछे इतने राज और कितने राज और आने बाकी। आर तिवारी साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी साहब स्वागत है सर आपका दो टूक में न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सुरेश गर्ग जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश गर्ग जी स्वागत है आपका भी हमारे साथ न्यूज़ 18 राजस्थान में। और एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा, जिन्होंने ये ऑडियो अब दिया है, मीडिया के सुपुर्द किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, होशियार सिंह मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। होशियार जी स्वागत है आपका भी। और इस ऑडियो में जिनका नाम लिया जा रहा है बार बार, वो नाम आपने सुना होगा, बनय सिंह, राज्य समन्वयक हैं आरजीएससी के। बनय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हैं हमारे इस वक्त। बनय सिंह जी स्वागत है सर आपका भी न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले बनय सिंह जी आपके पास ही मैं आ रहा हूं सर। ऑडियो लीक हो गया सर, नाम आपका आ रहा है, क्या कहेंगे इस ऑडियो को लेकर? साजिश है, गलत है ऑडियो? सुमित जी, मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा था, मेरा या आपका कोई रिश्तेदार जी यदि गलत काम करता है तो उसके लिए मैं और आप कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? नंबर एक, मेरे साले जिसका नाम ये ऑडियो जो जारी किया जा रहा है, उस साले से मुझे 2-2.5 साल से ना तो मेरा कोई संपर्क है ना ही मेरा कोई संबंध है। संबंधित को चाहिए कि भाई पुलिस में शिकायत दर्ज करे, जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसे ऑडियो मुझे सिवाय बदनाम करने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। कौन कर रहा है बदनाम? और मैं इस ऑडियो की ऐसे एक ये नहीं, 2 और हैं ऐसे पहले, इन तीनों ऑडियो की जांच की मांग करता हूं। भाई सरकारी एजेंसी को चाहिए इनकी जांच करे और जो दोषी उनको सजा दे, चाहे मैं क्यों ना कोई भी हो। कौन कर रहा है इसमें जो भी जारी किया ना लोगों ने, किसने बनाया मुझे नहीं पता ये। भाई इसमें जो भी संबंधित आदमी है, तो मैं तो जांच की मांग कर रहा हूं एसओजी से, एंटी करप्शन से, इनकी जांच करें और जो जब पूछताछ हो सारी चीजें दूध का दूध और पानी जांच अगर करवानी है तो हाई लेवल की करवाइए, कह दीजिए सीबीआई जांच करवा लीजिए। कोई भी मेरी तो कोई भी करा लीजिए। भाई जांच तो जांच ही है सर, चाहे जांच एसओजी करे, चाहे जांच एंटी करप्शन करे, कोई भी जांच करे। बीजेपी तो ये पूछती है ना सर, और जब जांच होगी, लेकिन ये ऑडियो अब तक नहीं आया था। ये ऑडियो भी बीजेपी एबीवीपी लेकर आई, तो इन ऑडियो को मैं भी दे दूंगा, वो एसओजी को आप भी दे दो, जांच हो जाएगी। अच्छा, जो जिसकी आवाज है इस ऑडियो में, वो आपके साले साहब ही है? देखो मेरा साला अमित है, अभी उसकी आवाज है कि नहीं है, नहीं अमित है, और उस अमित को मैंने कम से 2-2.5 साल से मेरे उससे कोई संबंध नहीं है। और पिछली जुलाई से 14 जुलाई 2021 से तो उसके पिताजी यानी मेरे ससुर साहब ने उसको बाकायदा
लीगली नोटिस दे करके 100 रुपए के स्टाम्प पर अखबार में चस्पा करके उसकी चल अचल संपत्ति बेदखल कर रखा है। वो मैंने उनको दिखा दिया, दे दिया महेश जी को, अब भी मेरे पास है वो। 14 जुलाई 2021 से उसको अपनी अकेला ही बेटा है उनका, मेरा अकेला ही साला है, उसको अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया 14 जुलाई 2021 से। और मैं जब मेरा कोरोना हुआ था तब मेरे से मिला है, उसके बाद मेरी आज तक ना से कोई बात है और ना मेरे से कोई संबंध है। और अगर ये ऑडियो, तीनों ऑडियो की मैं जांच की मांग करता हूं। हाँ, आपके साले साहब जिनकी आवाज़ है इसमें अमित, वो तो एक एक बात बता रहे हैं कि आपके घर के फंक्शन है उसमें प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, जांच कराओ, मैं तो जांच की मांग, प्रदेश के मैं मुखिया क्या आ रहे कह रहा हैं, बेटे के हूं, उनकी जन्मदिन जांच में प्रदेश क्या के दिक्कत मुखिया आ रही है, आ रहे उनकी जांच होनी चाहिए ना। इतनी तमाम दोषियों का जानकारियां सामने उस तक जाएगा। पहुंच रही हैं। ठीक है, अगर प्रदेश के मुखिया कहीं जाते हैं वो बात पता भी चल जाए, वो पैसों के लेन देन को लेकर भी बात कर रहा है। मैं तो सुमित जी कह रहा हूं, जो भी ऑडियो में फैक्ट हैं, जो भी तथ्य, जो आवाजें, जिन लोगों के नाम दिए हैं, उनकी जांच करो। एसओजी का काम है तो जांच करें, सरकार ने जांच करें, हम भी सहयोग करेंगे, हम भी कहेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मैं फिर से लौटता हूं आपके पास। सुरेश गर्ग जी, ऑडियो वायरल, मैं सुरेश गर्ग जी आपके पास में आऊँगा। आर तिवारी साहब, जांच अब बीजेपी फिर मांग करेगी, सीबीआई की करवा लीजिए। अब तो आरजीएससी से जुड़े हुए लोगों के नाम एक एक कर सामने आ रहे हैं, पहले प्रदीप पाराशर, अब बने सिंह, करवा लीजिए सीबीआई जांच। अब बीजेपी फिर से कहेगी ये बात। सुमित भाई, मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के ये छात्र इकाई तक के नेता जो भविष्य के अंदर सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। आवाज आ रही है यार? अरे मैं तो कह रहा हूं, ये बने सिंह खुद कह रहे हैं ना आपके सामने, चालू नहीं जनता हो के गया प्रोग्राम? सामने, मीडिया के सामने। जी जी, बने बोलिए सिंह कह तिवारी रहे साहब हैं कि बोलिए। जांच कराओ, एसओजी से कराओ, एसआईटी से कराओ, सीबीआई से कराओ। किसी से कराओ। साला अगर बेईमान है, साला अगर जीजा को बदनाम करना चाहता है तो पारिवारिक झगड़ा है। और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले कहां से बम लिया है? ये फुस बम है ये। अरे तो तिवारी जी, सीबीआई से जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है? अशोक गहलोत की सरकार को देखा है। सुरेश गर्ग जी आ रहा हूं आपके पास। सुरेश गर्ग जी आ रहा हूं आपके पास। इसमें परिवार का मामला नहीं है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल कहाँ से चलता है? इतना ही बड़ा हो अपराधी, वो सजा पाएगा। अशोक गहलोत जी का कहना हर गलती ऑडियो फेक तो नहीं मान रहे ना आप तिवारी साहब? क्वेश्चन परिवार का नहीं है। और मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, नहीं है। एफएसएल की एक एक करके बात करते हैं। होशियार जी, मैं आ रहा हूँ। तिवारी साहब, ऑडियो फेक तो नहीं मान रहे ना आप? जब मुख्यमंत्री जी के घर से अरे फेक है, अभी तक तो फेक ही है। फेक ही है। जब ऑडियो में बने सिंह की आवाज है क्या उसमें? वो साला किससे बात कर रहा है? नाम आप ही लोगों के क्यों आ रहे हैं? आरजीएससी से जुड़े हुए लोगों के पहले प्रदीप पाराशर, अब बने सिंह। बात की हो, साले को माध्यम बनाया हो, उसमें कई जांच की जरूरत पड़ती है। फिर भी राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एसओजी को पूरी दूध छुट्टी का दे दूध, रखी पानी है। का पानी करने के लिए सीबीआई को सौंप दीजिए ना जांच। कहाँ से चलता है? अरे सीबीआई, मैं कह रहा हूँ घर के पूत कमारा डोले पड़ोसी का फेरा। राजस्थान की एसओजी, होशियार जी आ रहा हूँ, होशियार जी आ रहा हूँ आपकी बात अपराधी सुनिए। को पकड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस अन्य राज्यों की सीबीआई की पुलिस से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और फिर मैं वो ही रटा रटाया जवाब आपका। होशियार जी, आप इसे मैं आ रहा हूं, किसी तिवारी मेरी बात साहब सुनो, सुमित बोलिए। भाई। होशियार जी बोलिए। सुमित भाई मेरी बात तो सुनो। जी। कालीचरण देखिए, सर्राफ जब सर, मैं आ रहा हूं। राजस्थान में देखिए, शिक्षा ये किसी मंत्री, सर, मैं आ व्यक्ति रहा या हूं। परिवार तिवारी का साहब आ मामला रहा हूं, नहीं फिर से आ रहा हूं तिवारी है। साहब। ये किसी व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो है सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर 2004 में बना, और उसके बाद में 2005 में इसकी पहली मीटिंग दिल्ली में हुई। इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर बने खुद अशोक गहलोत साहब, और इसके नेशनल कांग्रेस कह रही है कोऑर्डिनेटर ऑडियो फेक है अभी गर्ग तक। साहब। इन्हीं के निर्देशन फेक में ये बता रही है लगातार कांग्रेस। इनका थिंक टैंक का काम करता आ रहा है। और ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा है सरकारी प्राइवेट एनजीओ है जो सिविल कांग्रेस कह रही है बदनाम कर रहे हैं आप। 49 कांग्रेस कह रही है 49 बीजेपी की छात्र इकाई है, 49 बदनाम कर रहे हैं नहीं आप कर भी। रहे। हकीकत सुनिए, सीख। अरे मैं आपको सुमित जी स्पष्ट बता देता हूं। 3 साल में 9 जुलाई 1949 से विद्यार्थी परिषद लगातार काम करती आ रही है। हम बीजेपी की छात्र इकाई नहीं है।
एक मिनट, कांग्रेस कह रही है आप बीजेपी की बदनाम कर रहे छात्रता ही हैं, नहीं सिर्फ है, और कोई हमारा नहीं, वैचारिक और दृष्टिकोण हो सुनिए, सकता कांग्रेस है। कह रही है और कोई कारण नहीं है, आप बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रहे, राजीव गांधी स्टडी ये सर्कल के ऑडियो 40 फेक लोगों है, की- कांग्रेस कह रही है। अरे बदनाम नहीं कर रहे, सबूतों के देखिए, साथ सुमित बात जी, कर रहे हैं। दिखाइए, तिवारी साहब को दिखाइए सबूत, तो मानने को तैयार नहीं है। सुमित जी भ्रष्टाचार क्या हुआ सबूत है। दिखाया ना? करोड़ों होशियार सिंह जी, राजीव गांधी देखो, स्टडी सर्कल ऑडियो- कहां से चलता इस है? ऑडियो की जांच होनी राजीव गांधी चाहिए। स्टडी सर्कल पहली बात जी, कराना चाह रहे हैं। हाँ, इन तिवारी होशियार सिंह जी, क्या सबूत दिखा रहे हैं? दिखाइए आप तिवारी साहब को। क्यों हुआ है? क्या है एक- पता है? दिखाओ। हजारों करोड़ ये रुपए का सबूत घपला है किया कि इन्होंने। मुख्यमंत्री आवास एक से महीने राजीव गांधी पहले स्टडी पेपर सर्कल चलता बात है, किया। पहली बात। और इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है उन्होंने नियुक्तियां की है, उसमें 40 लोगों की नियुक्ति है, जो जिले वाइज इन्होंने रीट के कोऑर्डिनेटर तय किए और रीट के को कोऑर्डिनेटर तय किए। इसमें सुभाष गर्ग से लेकर 40 लोगों की सूची है, जिसमें पहला नाम सुभाष गर्ग साहब का है, ये राष्ट्रीय सह समन्वयक है इसके। डीपी जारौली साहब आरजीएससी के सलाहकार हैं, बने सिंह जी स्टेट के कोऑर्डिनेटर है, प्रदीप पारासर जी संभागीय समन्वयक है, सुभाष यादव जी सलाहकार मंडल के सदस्य है, बीएस बैरवा जी जिला समन्वयक टॉप है, ध्यान सिंह कोटवाल राज्य समन्वयक है, देवेंद्र पनवार धौलपुर के समन्वयक है, सुनीता पचौरी जी अजमेर की समन्वयक है, दयाचंद्र डागुर जिला नहीं, समन्वयक है, ठीक है। एनके व्यास संभाग समन्वयक बीकानेर है, प्रेम सिंह मीना जिला समन्वयक टॉप लेकिन है, वो जयनाराम नागौरा, ऑडियो की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं सर। जो इन्होंने होशियार जी, ऑडियो की सत्यता पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। बिल्कुल, राजीव गांधी स्टडी सर्कल, हाँ इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए देखिए, सुमित जांच जी। कराइए, जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और ये 6 लाख रुपए का चेक जो किसका है, ये 6 लाख रुपए का एक चेक मिनट। जो किसके नाम से है, इनके साले के नाम से, अमित के नाम से ये चेक है, ये जो बाउंस हुआ है, ये कहां से आ रहे हैं? ये 6 लाख रुपए के चेक जो अभ्यर्थियों को दिए गए, ये कहां से चेक आ रहे हैं? इनको ये कैसे कहां से निकले, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी ऑडियो की सबकी जांच जांच होनी चाहिए। तथ्यों की और जांच कौन-कौन होनी चाहिए। लोग, जब ये रीट हुई थी उससे पहले, जो डोटासरा जी की आवाज पर, एक होशियार सिंह जी, मिनट, इन सबकी डोटासरा जांच जी की कराओ, आवाज हम भी पर जांच की बीएस मांग बैरवा, करते हैं। प्रदीप पारासर, बने सिंह, सुभाष यादव, डोटासरा जी, भजन लाल जी ठेकेदार, घनश्याम चौधरी जी, जीएन घासिया जी, केएल सरादरा जी, इतने लोग कहां से आए? कहां से ये लोग डोटासरा जी के घर पर मिले? कौन लोग हैं जो इनको मिलाने के लिए लेके गया? और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों को मिलाकर 40 जिलों में किस किस ने इनको नियुक्तियां की है? हम स्पष्ट जवाब चाहते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने 27 लाख छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूं आप दोनों के पास। सुरेश गर्ग जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी। अब सुरेश गर्ग जी, अब क्या बाकी रह गया, क्या डिमांड है? और बने सिंह जी का जिस संगठन से उद्भव हुआ है, हाँ, मैं फिर से आ रहा हूं सर आपके पास। होशियार सिंह जी आ रहा हूं मैं फिर से। सुरेश गर्ग जी को सुनते हैं। सुरेश गर्ग जी, मैं मांग करता हूं कि ये नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। ठीक है सर। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? क्या बाकी रह गया सर? अब ऑडियो आ गया है। और सर दूसरी बात, होशियार जी, मैं आ रहा हूं सुमित जी, एक मैं बोलूं 2 मिनट? सुभाष यादव जी, सुमित जी, होशियार जी आ रहा हूं मैं। और सुरेश गर्ग जी होशियार को सिंह की सुनते हैं। बात एपीओ करने के नहीं, बाद मैं भी सुमित जी शिक्षा अपनी बात संकुल रख दूंगा, क्यों लग रहे होशियार सिंह जी- लगातार? और उनको शिक्षा संकुल के बाद में जब बीकानेर ट्रांसफर किया गया, बीकानेर भेजा गया, तो बीकानेर से मात्र एक दिन में जयपुर ट्रांसफर कराने वाले पहले व्यक्ति हैं जो सुभाष यादव जी, जो वर्तमान में जयपुर लगे हुए हैं। और दूसरी बात, सुरेश बने गर्ग सिंह जी से तक आवाज नहीं जा रही व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। है। होशियार लेकिन सिंह जी राजीव को और गांधी तिवारी साहब को एक बार विंडो में ले जिन लोगों लीजिए। की नियुक्तियां तिवारी हुई साहब, हैं, वो सवाल नियुक्तियां- पूछे जा रहे हैं कांग्रेस से और एबीवीपी सवाल पूछ रही है ट्रांसफर को लेकर, और जो अब ये नाम सामने आ रहे हैं आरजीएचसी से जुड़े हुए नाम, इनको लेकर जवाब दे दीजिए। क्यों राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोगों के ही नाम सामने आ रहे हैं सर? तिवारी साहब, होशियार सिंह जी, होशियार सिंह जी बात रखिए अपनी। जी, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 40 लोगों की नियुक्ति, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के ये कौन लोग हैं? जो 40 लोगों की सूची मेरे सामने है, इन 40 लोगों को किसके कहने पर नियुक्त किया गया? राजीव गांधी स्टडी सर्किल का कार्यालय मुख्यमंत्री आवास से क्यों चल रहा है? इतने सारे लोगों को, एमएल अग्रवाल, रघुराज परियार, अशोक अग्रवाल, केएम गवेंद्र, नदीम चिश्ती, सुनीता पचौरी जिसका खुद का कॉलेज है, और आईटीआई सुनीता आईटीआई के नाम से सुनीता पचौरी जी का कॉलेज है, इसमें सेंटर इन्होंने क्यों दिया? ये रीजनल कोऑर्डिनेटर अजमेर के हैं, श्याम टोसवार जी, हुक्मा राम जी, लक्ष्मी जी, नाथू जी, सुनील जी, दीपक जी, फूल सिंह जी, महेश गिठाला रोहतास, और ये 40
45 लोगों की सूची है। इन लोगों को किसके कहने पर? राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कहने पर ही या रीट के समन्वयक लगा गया। ये लोग वो हैं जो रीट में, इसी स्थिति में रीट में भी रीजनल कोऑर्डिनेटर रहे, रीट में जिला कोऑर्डिनेटर रहे, वो ही राजीव गांधी स्टडी सर्किल के रीजनल कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। आखिर कौन लोग हैं जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल को सीएम की आवाज से चलाते हैं? ये लोग सारे मिलकर कितने दिनों से एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनकी सारी फोटोज, सारी की सारी ऑडियोज, ये देखिए फोटोज में आप डोटासरा जी के घर ये मीटिंग करते हैं, इसमें सारे के सारे लोग, भजनलाल ठेकेदार प्राइवेट व्यक्ति, रामकृपाल मीणा, प्रदीप पारासर, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए मेरे सामने, ये मेरे पास सबूत है और वो मीडिया को साक्ष्य मैंने पहले भी प्रस्तुत किए हैं। आखिर कौन लोग हैं जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के माध्यम से थिंक टैंक का काम कर रहे हैं? ये गहलोत साहब की बी टीम है। सुनो सर, ये गहलोत साहब तक मामला जाएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी साजिश है बेरोजगारों को ठगने की। इसके नेशनल चेयरमैन कौन है? और ये लगातार बहुत सारे फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने, ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल की पूरी सूची है। सुरेश गर्ग जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। तिवारी साहब, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बार बार कहा जा रहा है कि इसमें बड़े नाम शामिल हैं, बार बार कहा जा रहा है मगरमच्छ शामिल हैं इसमें। आप क्यों नहीं इस जांच को और आगे बढ़ाने की सोचते हैं? अरे सर, क्या कर रखा, मेरे को जोड़ रखा, नहीं जोड़ रखा, पता नहीं कहां कहां की तो आवाज आ रही है इसके अंदर। तिवारी साहब, मैं ये निवेदन कर रहा था जी कि होशियार सिंह जी जो फोटो दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं आपको हवा में, नंबर 1 जी, वो 1 जनवरी का फोटो है डोटासरा जी के यहाँ, और उसमें रामकृपाल मीणा और वो नहीं है भजनलाल, उसमें बजरंग लाल काकरालिया है जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जिनके फादर पहले एमएलए रहे हैं और वो खुद चुनाव लड़े 2008 में। नंबर 1 नैतिकता की जब बात करते हैं, जब रीट की मैं पहले कह चुका था, डॉक्टर माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी मीणा जी ने आरोप लगाए थे। जब मैं आपको जोर देकर कह रहा हूं कि रीट में प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह की भूमिका हमारी नहीं है, हमें कोई कार्य आवंटित नहीं किया, हमारी ड्यूटी नहीं है, तो आरजेसी का नाम घसीटना बेबुनियादी है, आधारहीन है, निराधार है, केवल बदनाम करने की चीज है। भजनलाल ठेकेदार इसमें क्या कर रहा है? प्राइवेट व्यक्ति, इस फोटो में भजनलाल ठेकेदार, इसमें भजनलाल ठेकेदार को गिरफ्तार है, भजनलाल ठेकेदार इस मामले में गिरफ्तार है। ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है इस फोटो में? इसमें कई लोग, बिल्कुल भजनलाल ठेकेदार इसमें है, इसमें आप भी हैं, और इस फोटो में चारों तरफ कौन कौन लोग हैं? बजरंगलाल बिल्कुल, इसमें सुभाष बीएस बैरवा जी हैं, प्रदीप पारासर जी हैं, गणेश सिंह जी हैं, प्रदीप पारासर जी हैं। आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन, रुकिए ना तिवारी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? और ऐसे ऐसे गंदे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने रुकिए ना बने सिंह जी, रुकिए ना, आप आरोपों को मना करेंगे, वो आरोप लगाएंगे, 2014 में। तिवारी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आरोप नहीं लगाए सर, आप हमने स्पष्ट तिवारी साहब के माध्यम से ये चीजें साबित की है कि राजीव गांधी आर तिवारी साहब, सर मैं आर तिवारी साहब नाम ले रहा हूं, सुनिए ना एक मिनट। तिवारी साहब, एक लेटर निकलता है कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर से, ठीक है, उसमें बाकायदा नाम लिखे जाते हैं किस किस को जिम्मेदारी दी गई है। रीट 2021 के लिए अजमेर द्वारा जिला शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ये परीक्षा होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उक्त परीक्षा की गोपनीय सामग्री एवं प्रश्न पत्रों की जिम्मेदारी इन लोगों को दी जाती है और उनमें नाम कुछ नाम होते हैं उसमें। मैं सिर्फ आपको राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम बताता हूँ। शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी जिसे दी गई थी बीएस बैरवा और देवराम शिवदान, डॉक्टर देवराम शिवदान। पर्यवेक्षक हेतु डॉक्टर देवाराम शिवदान और स्ट्रॉन्ग रूम प्रभारी का नाम बीएस बैरवा। इन दो नाम के अलावा बाकी नाम जो आज कुछ लोग हिरासत में, ये लोग पहुंचे कैसे सर? बिना, आज मैं अगर शिक्षा संकुल में जाना चाहूंगा तो बिना पहचान के एंट्री नहीं होगी वहां पर। वो लोग पेपर निकाल लेते हैं, किसकी मिली भगत से सर? सदन में कहा गया तत्कालीन जिला कलेक्टर थे, उनकी परमिशन से चाबी दी गई। मैं कह रहा हूं सुमित भाई, शांति धारीवाल जी ने जवाब हुई है, इन्हीं पर्यवेक्षकों के द्वारा गलती हुई है और इसी के खातिर में आप हमको यहाँ टेलीविजन पे बार बार बुला रहे हो। कुछ गंदे मछलियों ने पूरे समुद्र को गंदा करने की कोशिश करी है, एसओजी जांच कर रही है। अरे रामकृपाल मीणा का तो हमने बुलडोजर चला करके 4 मंजिल की बिल्डिंग तोड़ी है। लोगों को 50 से ज्यादा लोगों को पीछे हमने हवालात में डाल रखा है। नहीं तो एसओजी सही जांच प्राइवेट लोगों की एंट्री हुई कैसे सर? गणेश सिंह जी को पर जो आरोप लगा रहे हैं एबीवीपी वाले,
वो खुद आपके सामने कह रहे हैं आपके कि पास मेरी लोगों की आवाज कमी पड़ का गई थी टेस्ट क्या? करा लो, मेरा सारा कुछ आप जांच तो करा लो। ये FSL, ये लोगों ने जो अरे सर, अभी जब इतने बड़े-बड़े नाम सामने आ रहे हैं, के सारे लोग जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको जेल में जाना होगा, इसलिए आप लोग इसके बहुत बड़े लोग हैं। नहीं तिवारी साहब, राजीव गांधी मुझे एक कारण लोगों की जांच होनी चाहिए। आप सीबीआई जांच क्यों नहीं चाह रहे हैं सर? रोज नया खुलासा हो रहा है, ऑडियो लीक हो गई, अब आप सीबीआई जांच क्यों नहीं चाह रहे हैं? और सर समस्या क्या है? सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिना शिक्षा विभाग के पूछे, बिना शिक्षा विभाग के पूछे हुए, अरे राजस्थान के एसओजी बिना शिक्षा विभाग के पूछे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसे लोगों की नियुक्ति की है। नहीं, मैंने सवाल पूछा नहीं वाला, जवाब नहीं देते तिवारी साहब जल्दी से। जोधपुर का मामला दिया, उसकी जांच हो गई क्या? बाड़मेर का मामला अरे दिया, महाराज, उसकी मेरी बात जांच सुनिए हो ना गई तिवारी क्या? साहब, शिक्षा संकुल से जुड़े ये हुए जो जांच लोग के थे नाम पर CBI उनको को जिम्मेदारी पेश देते ना। कराना चाहते हैं। ये और बाहरी लोग कैसे एंट्री कर जाते हैं उसमें? के पीछे इनकी मंशा है। आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या सर? इतनी बड़ी परीक्षा करवा रहे थे तिवारी साहब, आप सुनते नहीं है सवाल, जवाब नहीं देते आप।